समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहें। बात कर लेते हैं साथियों ट्रांसफर पिटीशन याचिका की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, जो आप सभी की ट्रांसफ़र पिटीशन है उस पर 2 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और साथियों एक 13 मई को सुनवाई हुई और एक 29 जुलाई को सुनवाई हुई। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन जिसका डायरी नंबर 16/788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे ये याचिका जो है 12 अप्रैल को फाइल की गई है और यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर 8 जुलाई को याचिका वेरीफाइड हुई है। अब यहाँ पर साथियों अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका एक्सेप्ट हुई और उसके बाद साथियों आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया कि इस याचिका में जो है नोटिस हो चुका है, जिसके बारे में स्टेटस में भी दिखेगा और अगर आप आर्डर देखेंगे उसमें भी सारी चीज़ें दिखेंगी। साथ ही इस याचिका पर सुनवाई की जो कोर्ट के आर्डर में डेट है वो 23/9/2024 है, जो आपको यहाँ पर स्टेटस में भी दिख रही है और अगर आप 29 जुलाई का आदेश देखेंगे उसमें भी आपको दिखेगी। लेकिन साथियों यहाँ पर देखेंगे जो ये केस है लिस्टेड हो चुका है और ये 6/9/2024 को जो है जस्टिस प्रसन्ना सर की बेंच में सीरियल नंबर 1704 नंबर पर सूचीबद्ध हुआ है। हालांकि साथियों अभी जो काज लिस्ट है उसमें साथियों स्पष्ट तौर पर अभी निष्कर्ष नहीं निकल कर आ पा रहा है कि केस आपका सूचीबद्ध हुआ है, क्या स्थिति है। साथियों जैसे ही इस बारे में कुछ और निष्कर्ष निकलता है आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों यहाँ पर आपको डेट भी दिख रही है और सीरियल नंबर भी दिख रहा है, यानी केस पूरी तरीके से सूचीबद्ध यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब साथियों केस के स्टेटस से स्थिति क्लियर हो रही है। हालांकि साथियों अभी भी काज लिस्ट में किसी भी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे स्थिति क्लियर होती है हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर अवगत कराएंगे। साथ ही बात कर लेते हैं साथियों दूसरी जो महत्वपूर्ण याचिका जिसका डायरी नंबर 35/001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये याचिका 5/8/2024 को जो है फाइल की गई है और बात कर लें ये स्पेशल अपील है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला जिसे चैलेंज किया गया है। और साथियों बात कर लें इस याचिका पर जो आपकी सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में, तो साथियों ये 14 अगस्त को सुनवाई हुई है और साथियों यहाँ पर बात कर ले इसमें भी आईए अलाउड होते हुए नोटिस जो है जारी किया गया है और नोटिस एनसीटी को, MHRD को और NIS के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं सभी को नोटिस इशू किया गया है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें ये भी याचिका सेम बेंच में आपको सूचीबद्ध दिख रही है। आप सभी को इंगित करा दें इस याचिका की सुनवाई के बाद इस याचिका को जो है टैग किया गया, किसमें ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में टैग किया गया। हालांकि साथियों कई सारी चीज़ें हैं अभी स्पष्ट नहीं है, ये भी साथियों कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि कहीं ना कहीं ये जो सुनवाई को लेकर के डेट आई है और सीरियल नंबर जो दिख रहा है क्या स्थिति है ये महत्वपूर्ण रहेगी। तो फिलहाल साथियों थोड़ा और इंतज़ार करना होगा क्योंकि जैसा कि हमने आपको इंगित करा दिया जैसे ही काज लिस्ट आएगी तभी साथियों स्पष्ट हो पाएगा सुनवाई को लेकर के स्थिति क्या है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं जो आपकी महत्वपूर्ण रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका जो आपकी है उस पर अभी कोई डेट नहीं आई है। जैसे ही उस पर कोई डेट आती है हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। अब साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका पहले एक्सेप्ट हुई है और रिव्यू आपकी बाद में एक्सेप्ट हुई है, लेकिन साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन जो है वो भी महत्वपूर्ण है और रिव्यू पिटीशन आपकी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों फैसले का ही कहीं ना कहीं उस पर रिव्यू होना है, पुनरीक्षण होना है दोबारा से कहीं ना कहीं। तो एक महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकले इसके लिए जो बेहद ही ये महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और निष्कर्ष की स्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो साथियों अगर हम बात कर लें सुप्रीम कोर्ट में हमने जो भी आपको अवगत कराया कि 2 आपकी महत्वपूर्ण याचिकाएँ, एक तो आपकी रिव्यू और दूसरी ट्रांसफ़र पिटीशन। इसके साथ साथियों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने आपको इंगित करा दिया तीसरी याचिका कौशिक दास जी के माध्यम से की गई है। हालांकि साथियों इसको टैग करने का आदेश दिया गया। अगर आप आदेश देखेंगे 14/8/2024 की सुनवाई का तो उसमें स्पष्ट हो रहा है। आगे जो भी स्थितियां रहेंगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा 2 जो आपकी महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं इनकी सुनवाई को लेकर के डेट और सीरियल नंबर आपको दिख रहा है। जैसा कि हमने आपको ये भी इंगित कराया
अभी काज लिस्ट से कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे ही काज लिस्ट से कोई स्थिति स्पष्ट होती है हम आपको सारी जानकारी शेयर करेंगे। आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं उनमें अपना कहीं ना कहीं योगदान जरूर दें, जिससे जल्द से जल्द जो है जो आया हुआ फैसला है उस पर पेच में फिर से प्रयास जो किया गया है उसका निष्कर्ष निकले और आगे आने वाली भर्तियों को लेकर के स्थितियां क्लियर हो। साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, चाहे आपका TRE 4 हो, चाहे किसी अन्य राज्य की कोई भी भर्ती हो, इसके लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण है आपके सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं और उनमें आया हुआ निष्कर्ष। क्योंकि साथियों आपने देखा है कि संसद पटल पर 3 बार इस बार NIOS DLED वैधता को लेकर के जो प्रश्न किए गए उनमें सब में जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए दिया गया है। तो इन सभी तथ्यों को आपको जरूर देखना होगा और विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जब तक कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं होता है तब तक आने वाली भर्तियों के लिए बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं चुनौती भी बनी हुई है। तो आप सभी को ये निष्कर्ष की स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। से साथियों, जो भी आपके महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियां हैं या कोई भी महत्वपूर्ण आदेश है आप सभी को हम वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं और आप सभी को महत्वपूर्ण अगर जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और अन्य साथियों को भी जुड़ने के लिए ज़रूर जो है प्रेरित कीजिएगा। इसी आशा के साथ इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी को ये ज्ञात हो सके कि जो सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं हैं जिन पर 6/9/2024 की टेंटेटिव डेट दिख रही थी, वहां पर अब सीरियल नंबर में भी जो है बदलाव हुआ है और देखने को मिल रहा है कि सीरियल नंबर भी आ चुका है। अगर सुनवाई को लेकर के बिल्कुल स्थिति क्लियर होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।